Hello everyone, welcome back to the Aspirant News YouTube channel, and we are going to start our new topic of theory of labor welfare. So स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट यूनिवर्सल, और ये टेलीग्राम चैनल आप इसको QR स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी PDF मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेबर वेलफेयर हमने देख लिया था कि लेबर वेलफेयर, देन द टॉपिक इज थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सो थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर इज नथिंग बट द लेबर वेलफेयर्स का पर्सपेक्टिव एंड अप्रोचेज एंड द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सिंपल है, मीन्स सिंपल आपको बताऊं कि लेबर वेलफेयर का जो भी रेगुलेशंस है, पर्सपेक्टिव है, सोच है, उसका क्या क्या पर्सपेक्टिव है, अप्रोच हमारे पास में है कि लेबर वेलफेयर कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो उस थ्योरी के बेसिस पर है। वो थ्योरी हमें आज देखनी है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थ्योरी इज द पुलिसिंग थ्योरी। पुलिसिंग थ्योरी का वर्ड है पुलिस, और पुलिस का मीनिंग होता है स्टेट पावर। तो पुलिसिंग थ्योरी सिंपल क्या कहती है कि ह्यूमन नेचर से हमेशा सेल्फिश, ग्रीडी, सेल्फ सेंटर्ड है। तो जो एम्प्लॉयर है वो भी ह्यूमन है, और एज अ एम्प्लॉयर तो अपना एम्प्लॉयर क्या चाहेगा, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहेगा। इसलिए वो कभी भी लेबर वेलफेयर के पे फोकस नहीं करने वाला। अब सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में? सो वी हैव टू फोकस ओवर दी स्टेट एनफोर्स्ड लेबर वेलफेयर। स्टेट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके लेबर वेलफेयर हो पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेंगे, लेबर वेलफेयर पे फोकस नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है इस टॉपिक से, पूरे ओवरऑल टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। सिंपल आ गया। पुलिसिंग थ्योरी क्या है? पुलिस की ज़रूरत है फॉर द लेबर वेलफेयर। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन नेचर से सेल्फिश है, ग्रीडी है, अपना खुद का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए उन्हें, लेबर से कोई लेना देना नहीं है। फॉर द लेबर वेलफेयर वी नीड स्टेट आएगा, पुलिस आएगा, तभी जाके क्या हो जाएगा, उसमें लेबर वेलफेयर करेंगे। क्लियर? सेकंड थ्योरी इज रिलीजियस थ्योरी। सेकंड थ्योरी क्या है हमारी? रिलीजियस थ्योरी है। अब रिलीजियस थ्योरी क्या कहती है? अब इसके अजम्पशंस क्या हैं? अब ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन बीइंग और इंसान जो है वो रिलीजियस एनिमल है। रिलीजियस एनिमल का मीनिंग यहाँ पर सिंपल है कि किसी ना किसी डिवाइन फोर्स में, अच्छे कर्मों में बिलीव करता है। अगर अच्छा करेगा इंसान तो अच्छा होगा, बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। कोई एनर्जी है, कोई डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फोर्स है, और जो बिलीव करता है कि आफ्टर लाइफ होता है। इस तरीके से जो अप्रोचेस, एजम्पशंस हैं, ये है हमारी रिलीजियस थ्योरी। तो रिलीजियस थ्योरी हमें बोलती है सिंपल कि जो इंसान है वो खुद अपना बेनिफिट के लिए भी लेबर वेलफेयर पे फोकस करेंगे। जो एम्प्लॉयर हैं वो लेबर वेलफेयर पे फोकस करेंगे, क्योंकि गुड डीड पर फोकस करेंगे, आफ्टर लाइफ या इस लाइफ में भी उन्हें अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिले। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थ्योरी इज़ फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी सिंपल इसका मीनिंग होता है लविंग काइंड, मीन्स मैन काइंड को लव करना, मीन्स ह्यूमन काइंड की हेल्प करना, लव करना, कंपैशनेट होना, दूसरे का दुख दर्द समझना और उसको कम करने की कोशिश करना, ये होती है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी कहती है कि ह्यूमन इंसान जो है वो कंपैशनेट है, एम्प्लॉयर भी कंपैशनेट होंगे, और वो लेबर की प्रॉब्लम को समझेंगे भी और उसको कम करने की कोशिश भी करेंगे। डैट इज़ फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। मीन्स यहाँ पर ये थ्योरी प्रोवाइड करती है कि एम्प्लॉयर जो है वो भी, उन्हें लगेगा कि वो उनको लेबर की हेल्प करना चाहिए, लेबर क्लास की हेल्प करना चाहिए, वर्कर्स की हेल्प करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो फिलैंथ्रोपिक थ्योरी कहती है कि कोई ज़रूरी नहीं है किसी को ज़बरदस्ती एनफोर्स कराने की। तो हर थ्योरी का प्रॉब्लम है, अजम्पशन है और सॉल्यूशन है। क्लियर हो रहा आपको? नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पैटर्नलिस्टिक और ट्रस्टीशिप थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है ट्रस्टीशिप थ्योरी, जो गांधीयन अप्रोच है, और गांधी जी ने भी बोला है कि वो ट्रस्टीशिप अप्रोच की आइडियोलॉजी है। अब पैटर्नलिस्टिक मीन्स होता है पितृसत्तात्मक, मीन्स आप पैटर्नल मीन्स जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर एक फादर फिगर हैं, और उनके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके वार्ड हैं,
मतलब उनको उनकी एम्प्लॉयर को एज अ फादर उनकी केयर करनी चाहिए। दैट इज़ अ अजम्पशन ऑफ पैटर्नल थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक थ्योरी। और ट्रस्टीशिप थ्योरी भी इसी का नाम है, जो मैं बताता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर के पास में रिसोर्सेज हैं, बिजनेस है, फैक्ट्री है, वो उसको एक ट्रस्ट के बेस पे दिया गया है। किसने ट्रस्ट किया? मैनकाइंड ने, सोसाइटी ने और उसका खुद का। तो एक ट्रस्ट के बेस पर एम्प्लॉयर को ये सारा रिसोर्स मिला हुआ है, फैक्ट्री मिली हुई है, इंडस्ट्री मिली हुई है, तो उसका कर्तव्य बनता है, डेट इज़ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर कि वो लोगों की भलाई करे, लेबर्स की वेलफेयर पे फोकस करे। समझ में आ गया? यहाँ पर भी पॉलिसी की जरूरत नहीं है। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी से लोगों को समझाना चाहिए, एम्प्लॉयर को बताना चाहिए कि आपके ऊपर ट्रस्ट है सोसाइटी का, मैनकाइंड का, हिम और आपका खुद का। तो आप एक पैटर्नलिस्टिक हो, आप मतलब एक फादर फिगर हो। वर्कमैन जो है, आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, वो इतने अवेयर नहीं हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो आपके पास एजुकेशन है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका सही यूज़ करना चाहिए, और आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लेबर वेलफेयर करने की। क्लियर हुआ? ट्रस्टीशिप अप्रोच क्या कहता है? पैटर्नलिस्टिक। नेक्स्ट अप्रोच जो है, नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास में है, वो है हमारी द प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लिकेटिंग थ्योरी मीन सिंपल, आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं तो प्लिकेटिंग वर्ड जो आता है प्लीजिंग से आता है, ठीक है, अपीजमेंट से आता। तो ये इनका एजम्पशन मानना है कि जो लेबर है, जो लेबर क्लास है, उनमें अपनी आप में अवेयरनेस बढ़ी है अपने राइट्स के लिए, उनके प्रिविलेजेस के लिए। तो वो आज ज़्यादा अवेयर हैं, उनके पास में कॉन्शियसनेस ज़्यादा है अपने राइट्स को लेकर। तो वो डिमांड करेंगे आपसे, अपने अधिकार की लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो जब वो लड़ाई करें, उस टाइम से पहले आपको क्या करना है? टाइमली अपीजमेंट करना है वर्कर्स को। पहले से ही कुछ फ्रेंडली जेस्चर्स आपको दिखाने चाहिए, वेलफेयर करना चाहिए, ताकि लेबर एक लिमिट को क्रॉस ना कर जाएं और आपका नुकसान करें। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? प्लेकेटिंग थ्योरी मतलब टाइम टू टाइम आपको वर्कर्स को, लेबर्स को, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, उनके अपीज करना चाहिए, उन्हें खुश करते रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा नाराज़ ना हो, उनको टाइमली आपको फ्रेंडली जेस्चर के थ्रू खुश करते रहना चाहिए। दैट इज़ दी प्लेकेटिंग थ्योरी। समझ में आ गया? उनको अपन खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो उनकी डिमांडें को सुनना, या फिर जो भी है टाइमली, उनको इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाए कि वो फिर प्रोटेस्ट करने लगे या फिर और कुछ वायलेंस करने लगे। दैट इज़ प्लेकेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इज़ पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी का अजम्पशंस क्या है? पब्लिक रिलेशन थ्योरी का अजम्पशंस है कि हमें वेलफेयर करना क्यों चाहिए, लेबर वेलफेयर करना क्यों चाहिए। तो वो कहता है, या फिर पब्लिक रिलेशन थ्योरी का मानना है, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो एक एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करते हैं कंपनी के लिए। मींस वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से लोगों के बीच में कंपनी की, इंडस्ट्रीज़ की, फैक्ट्री की एक अच्छी इमेज बनती है, एक हेल्दी रिलेशन डेवलप होता है पब्लिक और फैक्ट्री एम्प्लॉयर के बीच में, इसलिए वेलफेयर करना चाहिए। दैट इज़ द पब्लिक रिलेशन थ्योरी। समझ में आ गया? मतलब अगर एम्प्लॉयर वेलफेयर प्रोग्राम करेंगे, लेबर वेलफेयर पे फोकस करेंगे, तो उनका खुद का बेनिफिट होगा, लेबर का तो होगा ही होगा, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन बनेगा, एक गुडविल क्रिएट होगी पब्लिक के माइंड में, और फिर उनको बेनिफिट होगा इकोनॉमिक। दैट इज़ पब्लिक रिलेशन थ्योरी। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव जो है, अजम्पशंस हैं, वो फंक्शंस बेसिस पर है। मींस उसका फंक्शन है। इसका सेकंड नेम है इफ़िशियंसी थ्योरी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है कि फंक्शनल थ्योरी का ही दूसरा नाम इफ़िशियंसी थ्योरी है, और इफ़िशियंसी थ्योरी को ही फंक्शनल थ्योरी कहते हैं। सिंपल। तो फंक्शंस क्या है, मतलब व्हाट इज द फंक्शनल बेनिफिट ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर करना क्यों है? वो कहते हैं कि हेल्दी पर्सन मोर प्रोडक्टिव होता है। ऐसा तो सभी मानते हैं। जब हेल्दी पर्सन मोर प्रोडक्टिव होता है तो वेलफेयर करने से ही तो हेल्दी पर्सन बन पाएगा, क्योंकि जब आप वेलफेयर पे फोकस करोगे तो जो लेबर है उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंसी बढ़ा पाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो वेलफेयर इज़ अ मीन्स। वेलफेयर कोई नुकसान वाला काम नहीं है। एम्प्लॉयर अगर कोई वेलफेयर का काम करेगा तो उस चीज़ से प्रोडक्शन प्रोसेस की इफ़िशियंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी लेबर की और प्रोडक्शन प्रोसेस खुद की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्रीज़ की।
सो दैट इज़ दी बिलीव ऑफ फंक्शनल थ्योरी। क्लियर हुआ कि वेलफेयर करने से हमारा खुद का एफिशिएंसी बढ़ने वाली, हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस का इफ़िशियंसी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इसलिए हमें वेलफेयर करना चाहिए क्योंकि हेल्दी पर्सन मोर प्रोडक्टिव होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। क्लियर हुआ? हमने क्या क्या देखा, जल्दी से रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा पुलिसिंग थ्योरी, पुलिस की ज़रूरत है, बिना पुलिस के कोई भी वेलफेयर पे फोकस नहीं करेगा। रिलीजियस थ्योरी कहती है कि रिलीजियस मैन है वो अपने आप खुद से भलाई करेंगे। फिलैंथ्रोपिक थ्योरी मीन्स कुछ लोग हैं दूसरों की मदद करना चाहते हैं, उनका दुख दर्द कम करना चाहते हैं, इसलिए वो वेलफेयर पे जाएंगे। देन पैटर्नलिस्टिक ट्रस्टीशिप थ्योरी, पैटर्नलिस्टिक समझाया जाता है कि आप ट्रस्टी हो, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं, आप फादर फिगर हो, जो लेबर है उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इसलिए आपको वेलफेयर करना चाहिए। देन कम्स प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी कहता है कि अगर आप वेलफेयर करते रहोगे तो लेबर जो है वो खुश रहेंगे, और वो खुश रहेंगे तो आपसे वो डिमांड नहीं करेंगे, अननेसेसरी डिमांड नहीं करेंगे और आपका नुकसान नहीं करेंगे, तो आपको टाइमली उनको खुश रखते रहना चाहिए। देन कम्स द पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी कहती है कि वेलफेयर करने से एक गुडविल रिलेशन डेवलप होगा पब्लिक और फैक्ट्री एम्प्लॉयर के बीच में, मालिक के बीच में और पब्लिक के बीच में एक गुडविल डेवलप होगी, इसलिए आपको वेलफेयर प्रोग्राम करते रहना चाहिए। लास्ट आता है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी में हमने देखा था कि अगर वेलफेयर करोगे तो जो लेबर हैं उनका हेल्थ इंप्रूव होगा, और हेल्थ इंप्रूव से एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए आपको लेबर वेलफेयर करना चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आई हो। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ like, share and subscribe the Aspirant Invincible and join the Telegram channel for more PDF and study material. Thank you so much. Take care. Love you all. Bye bye.